भक्तों, नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें? अखंड ज्योत की बात का क्या करें? अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें? नवरात्र कब समाप्त होंगे और 2025 में कन्या पूजन कब करें? और हरे भरे जौ का क्या करें? नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें? ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 आरके के साथ 21 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं, नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कही जाए, जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। भक्तों, अधिकतर लोगों को चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है। तो प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है। ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, जब भी हम माता रानी की पूजा करते हैं तो हम उन्हें श्रद्धा से चावल, फूल और सिक्के अर्पित करते हैं। अब मैं उन चावलों की बात कर रहा हूं जो पूजा के बाद बचते हैं, वो नहीं जो ढेर सारे होते हैं, बल्कि खास वो चावल जो हम क्षमा याचना करते हुए माता रानी को समर्पित करते हैं। अक्सर देखा गया है कि पूजा समाप्त होने के बाद लोग उन चावलों, फूलों और सिक्कों को उठाकर नदी में बहा देते हैं। अब जरा सोचिए, आपने पूरे 9 दिन तक माता रानी की पूजा की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और जब उन्होंने आपको प्रसाद के रूप में कुछ दिया तो आपने उसे बिना सोचे समझे बहा दिया। यही तो सबसे बड़ी गलती है। 9 दिनों की भक्ति का फल आप खुद अपने हाथों से पानी में बहा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चावलों का, फूलों का, सिक्कों का अपना एक अलग महत्व होता है। ये सब चीजें माता रानी की कृपा से जागृत हो जाती है। ये कोई साधारण वस्तुएं नहीं रह जाती। इसीलिए जब भी आपको ऐसे चावल मिले तो उन्हें संभाल कर रखें। आप चाहें तो इन चावलों को अपने अन्न भंडार में रख सकते हैं, मतलब जो चावल आप रोज पकाकर खाते हैं उनमें इन चावलों के 2-4 दाने मिला दीजिए। कुछ चावल अपने घर के धन स्थान पर भी रखिए। जो फूल पूजा में चढ़े होते हैं उन्हें सुखाकर अपने पर्स या तिजोरी में रखिए, और जो सिक्के माता रानी को चढ़ाए गए होते हैं उन्हें भी अपने पर्स या धन पेटी में रखें। इन सब का बड़ा लाभ होता है। माता के मंत्रों से सिद्ध ये चावल, फूल और सिक्के हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। नवरात्रि में जब नवदुर्गा का साक्षात वास होता है तो उस समय अर्पित की गई हर चीज जागृत हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। अब बात करें इन चावलों को खाने की, तो इन्हें एक साथ कभी मत खाइए। जब भी घर में चावल बने तो उसमें माता रानी के छड़े हुए सिर्फ 1 या 2 दाने डाल दीजिए। इससे आपके शरीर को शक्ति मिलती है, रोग दोष दूर होते हैं और जीवन में आने वाले कष्टों से बचाव होता है। शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है।
और भक्तों, माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं, और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं, और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं, माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए भक्तों, विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो जोत का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो ज्योत का बचा तेल होता है, वह चैत्र नवरात्रि में जो ज्योत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है भक्तों, जब कोई भी चीज जागृत अवस्था में आ जाती है तो उसका असर भी उतना ही गहरा और प्रभावशाली होता है। आपने देखा होगा कि हर मूर्ति की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मिट्टी से मूर्ति बनाता है या पत्थर से मूर्ति तराशी जाती है, तो वो केवल एक आकृति होती है। असल पूजा तो उसी मूर्ति की होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हो, यानी जिसमें देवी देवता का जागरण हो चुका हो। उसी तरह जो ज्योति हम माता रानी के आगे जलाते हैं, उसका जो तेल बच जाता है, वो भी जलते जलते जागृत अवस्था में आ जाता है। अब ये तेल कोई आम तेल नहीं रह जाता। इसमें माता की कृपा समा जाती है और इसका उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, सिर में भारीपन है, पैरों में थकान रहती है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू कर दिया है, तो उस स्थिति में इस तेल का उपयोग बहुत कारगर होता है। आपको बस इतना करना है कि वो बचा हुआ तेल अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर लगाना है। सबसे पहले अपने सिर पर थोड़ा सा तेल लगाइए, फिर शरीर के उन हिस्सों पर लगाइए जहां दर्द महसूस होता है। शरीर के 7 हिस्सों पर यह तेल लगाना बहुत प्रभावशाली होता है, जैसे सिर, पैर, हाथ, कोहनी, हृदय, गला और पीठ। जब आप ऐसा करते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, कितना भी भारी तांत्रिक असर क्यों ना हो, माता रानी की कृपा से वो सब दूर हो जाता है। आपको किसी ओझा, तांत्रिक या बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। हमारे गुरुजी की प्रेरणा से ही हमें ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, ताकि इसका लाभ समाज को मिले। आप इस तेल को 1 साल तक भी संभाल कर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी सिर दर्द होता है, जो अक्सर ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है, तो इस तेल को सिर में लगाने से तुरंत आराम मिलता है। राहु, केतु या अन्य दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो तो वो भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए, इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए?
अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं या धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता दोस्तों। ज्योत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना। जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है। यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, यह आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बत्ती नहीं है। यह साक्षात नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं। क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह सदर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। भक्तों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। भक्तों, इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पुण्य कृपा प्राप्त होती है।
एवं नवदुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनोवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों, इसका अगला फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है, तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, जब आप मां दुर्गा के चढ़ाए हुए किसी भी वस्त्र, फूल या प्रसाद को अपने पास रखते हैं या धारण करते हैं, तो मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहती हैं। जब तक आप इसे अपने साथ रखते हैं तब तक मां की कृपा आप पर बनी रहती है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में स्वयं नवदुर्गा वास कर जाएं, उसके जीवन में कभी भी अन्न, धन या किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। अगर आप किसी एक रूप की पूजा करना चाहते हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो आप मां महागौरी की पूजा शुरू कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं और इनकी कृपा से जीवन में सुख शांति आती है। मां दुर्गा का जो स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है, वो सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला स्वरूप है। सिद्धि का मतलब सिर्फ कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं, बल्कि मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और आत्मिक उन्नति मिलती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन मां की आराधना से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। यही वजह है कि जितने भी साधक होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो विशेष रूप से इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां न तो किसी में भेदभाव करती हैं, न किसी को कम या ज्यादा समझती हैं। चाहे कोई असुर हो, मानव हो, दानव हो या कोई भी जाति धर्म का हो, मां सभी को समान रूप से अपनी कृपा देती है। इनका जो बीज मंत्र है वो है सिद्धिदात्री नमः। अगर आप सच में सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जितना हो सके जाप कीजिए। इस मंत्र का जाप करने से 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती हैं। तो भक्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो और साधना में निरंतरता हो, तो मां सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन में हर वो चीज मिल सकती है जो आपने कभी सोची भी ना हो। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।